मेरा नाम राम बहादुर है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 वर्षों से भारत की सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ। पहाड़, जंगल, शहर, गांव, मैंने सब देखा। लेकिन जो मैंने पिछले साल बिहार के एक सुनसान हाईवे पर देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो नवंबर की ठंडी रात थी। मुझे पटना से झारखंड की रांची तक माल पहुंचाना था। रास्ता लंबा था, लेकिन मैं आदतन अकेले ही निकल पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं NH 98 पर था। एक सुनसान जंगल से घिरा इलाका, जिसे लोग भूतिया हाईवे भी कहते थे। मुझे इन बातों में यकीन नहीं था। मैंने रेडियो ऑन किया, एक बीड़ी सुलगाई और ट्रक की गति बढ़ा दी। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में लिपटी थी और हाथ ऊपर करके लिफ्ट मांग रही थी। रात के इस समय कोई औरत यहाँ क्या कर रही थी, कुछ समझ नहीं आया। दिल में खटका हुआ, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने उनसे पूछा, अम्मा, आप यहाँ कहाँ जा रही हो? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, आगे वाले गांव तक छोड़ दो बेटा, रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने दरवाजा खोला। वह चुपचाप चढ़ गई और पीछे की सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो बैठी, ट्रक का तापमान एकदम ठंडा हो गया। मैं हैरान रह गया। एसी तो बंद था। कुछ किलोमीटर बाद मुझे शीशे में दिखा कि वो औरत अब वहां नहीं थी। मैंने डर के मारे ब्रेक मारा और ट्रक रुका। पीछे देखा, सीट खाली था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक खुद चल पड़ा। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ट्रक अब तेजी से एक सुनसान सड़क की ओर जा रहा था, जहां ना कोई लाइट था, ना कोई घर। कुछ देर बाद ट्रक एक अजीब जगह पर पहुंचा। चारों ओर टूटा फूटा मकान था। दीवारें पर खून के छींटे जैसे निशान थे। एक पुराना बोर्ड था जिसपे लिखा हुआ था, भागनगढ़पुर गांव, प्रवेश वर्जित। यह गांव तो 20 साल पहले ही एक रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गया था। फिर यह यहाँ कैसे? अचानक ट्रक बंद हो गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रहा था। तभी कुछ बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी किसी मासूम की नहीं थी, वह शैतानी थी। मैंने दरवाजा खोलकर उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पांव बाहर रखा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से देखा, वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थी, चेहरा काला और दांत नुकीले। उसने फुसफुसाते हुए कहा था ना, छोड़ दे, आगे मत जा। मैंने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और ट्रक की तरफ दौड़ा। ट्रक के अंदर आया, स्टार्ट किया और जैसे तैसे गाड़ी को उल्टा मोड़कर वहां से भागा। लेकिन जितना भागता, वह गांव फिर सामने आ जाता। मैं समझ गया था, मैं एक भूतिया लूप में फंस गया हूँ। बार बार वही गांव, वही खंडहर, वही आवाजें। अब मेरी आंखें जलने लगी थी, पसीने से शरीर भीग गया था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा और पीछे से किसी ने चिल्लाया, रुक जा, तू मेरा है। मैंने पूरी ताकत से प्रार्थना की। तभी एक तेज प्रकाश चमका। एक ट्रक सामने से आ रहा था। उसके हेडलाइट से रास्ता रोशन हुआ और अचानक सब कुछ गायब हो गया। ना गांव, ना बूढ़ी औरत, ना अंधेरा। सामने वाला ट्रक रुका और ड्राइवर उतरा। भाई साहब, आप ठीक है? आप सड़क के बीचों बीच खड़े थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। शायद किसी शक्ति ने मुझे बचा लिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी रात के अकेले ट्रक नहीं चलाया। लोगों से सुना था कि उस हाईवे पर कई ड्राइवर गायब हो चुके हैं, कोई उनका नाम भी नहीं लेता। अब जब कोई
नया ड्राइवर मुझसे पूछता है, राम भैया, भूतिया हाईवे की कहानी सच्ची है क्या? मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, सच और झूठ के बीच सिर्फ एक रात का फैसला होता है बेटा, और वह रात मैंने देखा है।